बर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद हुज़ैफा बुरहान साहब जो कि अपने नूरानी वजदानी किताब से अपने तमाम मुरीदैन के कुल्बो अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। इनके इस्तकबाल के लिए नारा बुलंद कीजिएगा, नारे तकबीर। अब आप खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथों को उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सब मिलकर मोहब्बत से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं। सब मिल के मोहब्बत से पढ़िए, नहीं जिनके जैसा कायनात में कोई है ही नहीं, तो उनकी मिसाल, उनके लिए एक मरतबा सब मिल के कहते चलिए, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं, आका तेरे जया कोई नहीं। किन्नू कवा तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं, आका तेरे जया कोई नहीं। किन्नू कवा तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं। गोदी चिलके सरकार नू सोहने मिठल मन ठार नू, गोदी चिलके सरकार सोने मिठल मन ठार नू, आखे हलीमा सादिया, आखे हलीमा सादिया आका तेरे जया कोई नहीं, आका तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं। किन्नू कवा तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं। तेरे जया सोहना नबी लब्बां ते तांजे होवे कोई,
जया सोहना नबी लबाते ताज होवे कोई सानू ते है इन्ना पता सानू ते है इन्ना पता अका तेरे जया कोई नहीं अका तेरे जया अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम मदीने के तायदार मदी लजपाल बेमिसलो बेमिसाल जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा, पूरी कायनात के समुद्र के पानी के कतरों से भी ज़्यादा उनकी आल पर, उनकी अज़वाज पर, उन पर दुरूद व सलाम। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला ने अपने महबूब की और अपने महबूब के महबूबों की महफिल में आने के लिए चुन लिया है। अल्लाह ताला ने आप सबको अपने महबूब और अपने महबूब के महबूबों की महफिल में आने के लिए चुन लिया है, उनका जिक्र करने के लिए चुन लिया है। अब मेरे पापा जी अक्सर फरमाते होते हैं कि ये महफिल एक कमेटी है, ये महफिलें कमेटियां हैं जो अल्लाह ताला के साथ, ये महफिलें अल्लाह ताला के साथ कमेटियां हैं। ये दुनिया में लोग अक्सर कमेटियां डालते हैं, कोई 100 की, कोई 200, कोई 300, कोई 500, कोई 10,000, कोई 20,000, बड़ी बड़ी कमेटियां डालते हैं। लेकिन ये दुनियावी कमेटियां हैं, दुनिया में शुरू होती हैं, दुनिया में ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये वो कमेटी है जब 4 बंदे कंधों पे उठाकर लेकर जा रहे होंगे ना, तब पता चलेगा कि ये फलां वक्त मैंने कमेटी डाली थी तो मुझे उसका इतना अजर मिला है, इसके जैसी कोई 10-12 और डाल लेता, इसके जैसी 10-12 कोई और डाल लेता। लेकिन आज हमने ये कमेटी इस अंदाज से डाली है जिस तरीके से डालने का हक होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, और उसी हरफ को अगर मोहब्बत से पढ़ते जाएं तो हम बढ़ाते 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 700 गुना से भी ज़्यादा नेकियों का सवाब देते हैं। तो पता ये चला कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने से 700 गुना नेकियों से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अब हमने सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी करनी नहीं, क्योंकि इस एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में आपके नाम का एक दरख्त लग जाता है। और हमने सिर्फ एक दरख्त नहीं लगाना, हमने अपने नाम के जन्नत में बागात लगाने हैं, हमने अपने नाम के जन्नत में बागात लगाने हैं। तो आज हमने कमेटी इस अंदाज से डालनी है जिस तरीके से डालने का हक होता है। आज मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इस अगली आयत में मेरे अल्लाह अपने नबी के सहाबा की शान को बयान करते हैं, अपने नबी के सहाबा की शान को बयान करते हुए मेरे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि मेरे नबी के जो सहाबा है ना, कुफ़ार के साथ बहुत ही सख्त हैं और आपस में बहुत ही नर्म है। अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में अपने सहाबा के बीच के एतफाक को, उनके प्यार को, उनकी मोहब्बत को, उनकी मवद्दत को बयान करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी के सहाबा कुफार के साथ पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं और आपस में फूल से भी ज़्यादा नरम है। यानी पता ये चला मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत कितनी है, आपस में उनकी कितनी मोहब्बत है, उनकी कितनी मवद्दत है, आपस में उनका इत्तेफाक कितना है, उनका प्यार कितना है। और उनकी मोहब्बत और उनकी मवद्दत को अल्लाह बयान कर रहा है। उनकी मोहब्बत जितनी आपस में है उसे कई गुना ज़्यादा वो मेरे आका से और मेरे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
इसी मोहब्बत को मेरे अल्लाह ने कुरान पाक की उसी मोहब्बत से खुश होकर मेरे अल्लाह ने कुरान पाक की दूसरी आयत में इरशाद फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन, कि हम इन पे राजी हो गए हैं, ये हम पे राजी हो गए हैं। हम इन पे राजी हो गए हैं, ये हम पे राजी हो गए हैं। तो आज हमने इन्हीं सहाबा में से 2 सहाबा की शान पढ़नी। एक हमने पढ़नी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान और एक पढ़नी हमने मौला अली की शान। हमने मेरे अबू बकर सिद्दीक और मौला अली पाक के बीच की मोहब्बत को बयान करनी है, उनके प्यार को, उनके मवद्दत को, उनकी इत्तफाक को, उनके आपस में जो मोहब्बत है, प्यार है, उसको आज हमने बयान करना है। अब मंजर समझिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मोहब्बत बयान करने लगे हैं मेरे आका के 2 गुलामों की, उनके 2 आशिकों की। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका से काम पड़ गया। उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे मेरे अली पाक को भी मेरे आका से काम पड़ गया, मेरे आका से काम पड़ गया। अब मंजर समझना है, तवज्जो कीजिएगा। मदीने की गली है, मदीने की गली है, तवज्जो कीजिएगा, मदीने की गली है। इधर से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उधर से मौला अली आ रहे हैं। यूँ कह लीजिए, इधर से सिद्दीकों का बादशाह आ रहा है, इधर से वलियों का बादशाह आ रहा है, इधर से सिद्दीकों का शहंशाह आ रहा है, उधर से कायनात के वलियों का शहंशाह आ रहा है। इधर से सिद्दीकों का बादशाह आ रहा है, इधर से वलियों का बादशाह आ रहा है। यूँ कह लीजिए, इधर से ससुरे रसूल आ रहे हैं, इधर से दामादे रसूल आ रहे हैं। बस यूँ कह लीजिए, इधर से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, इधर से मौला अली आ रहे हैं, इधर से मौला अली आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, मेरे अबू बकर सिद्दीक ने देखा मेरे अली पाक को, मेरे अली पाक ने देखा अबू बकर सिद्दीक को। मेरे अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं मेरे अली पाक की आंखों में, मेरे अली पाक देख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की आंखों में। अब इस मंजर को हम अपने अंदाज में बयान करते चले। इस नज़र ने उस नज़र को नज़र भर के देखा तो ये नज़र उस नज़र की नज़र हो गई। अब मेरे अली पाक देख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक को, मेरे अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं मेरे अली पाक को। करीब आए, आके मेरे अली पाक फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक आज आप इधर? फरमाने लगे कि मुझे मेरे आका से आज एक काम था, काम है, मैं वो काम करने आया हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अली पाक आज आप इधर? फरमाने लगे मुझे भी मेरे आका से काम है, मैं वही करने आया हूँ। अब मोहब्बत देखिएगा, मेरे अली पाक फरमाते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपके शाहो जलाल मुझसे बड़े हैं, आपकी शान और शौकत मुझसे बड़ी है, आपका मकाम मुझसे बड़ा है, आपकी डिग्निटी मुझसे बड़ी है, आपका रुतबा मुझसे बड़ा है। यानी आपकी शान और शौकत, आपके शाहो जलाल मुझसे बड़े हैं। तो यानी आप पता है क्या करें, आप कुंडी पहले खड़काएं, पहले आप काम कर लें, मैं बाद में काम कर लूँगा। अब मोहब्बत देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, ये खड़े हैं मेरे अबू बकर सिद्दीक। मेरे अली पाक ने फरमाया आप मुझसे बड़े हैं, शान और शौकत में भी, उम्र में भी। अब ये मेरे अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, ये 1, ये 2, ये 3 कदम पीछे हट गए, 3 कदम पीछे हट गए। 3 कदम पीछे हटकर फरमाया कि अली पाक आप मुझसे बड़े हैं, आपकी शान और शौकत मुझसे बड़ी है, आपकी मकाम मुझसे बड़ा है, आपका रुतबा मुझसे बड़ा है, आपकी शाहो जलाल मुझसे बड़े हैं, आपकी डिग्निटी मुझसे आला है, आप मुझसे बड़े हैं। पता है आप क्या करें, पहले कुंडी आप खड़काएं, पहले काम आप कर लें, मैं बाद में कर लूँगा। मेरे अली पाक फरमाने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक, क्या आप नहीं जानते कि मेरे नबी की एक बीवी है, मेरे नबी की एक बीवी है जिसे कायनात वाले अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं। मेरे नबी की एक बीवी है जिसे दुनिया वाले अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं। वो बीवी तो मेरे नबी की है लेकिन उम्मत की माँ है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है नबी की जो बीवियाँ होती हैं
वो उम्मत की माएँ होती हैं। अब यानी बीवी तो मेरे नबी की है, उम्मत की माँ है, बीवी तो वो मेरे नबी की है, मगर बेटी तो वो आपकी है ना, बेटी तो वो आपकी है ना। यानी आप रिश्ते में मेरे आका के सर लगे, यानी आपका रुतबा मुझसे बढ़ा हुआ, आपका मकाम मुझसे बढ़ा हुआ, आपकी डिग्निटी मुझसे बढ़ी हुई। तो यानी कुंडी पहले आप खड़काएं, पहले काम आप कर लें, मैं बाद में कर लूँगा। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली पाक क्या आप नहीं जानते, मेरे नबी की एक लखते जिगर है, नूरे नज़र है, जिसे दुनिया वाले सैयदा, ताहिरा, तैयबा, ताहिरा, साजिदा, राकिया, मनय्यरा, नय्यरा, साजिदा, आबिदा, राकिया, सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं एक गल कहना होना, ओ भाई दुनिया के सारे अल्लामा इकट्ठे कर लें, खुदा की कसम दुनिया के सारे अल्लामा इकट्ठे कर लें, पर सैयदों का एक बाल एक तरफ हो, मैं तो ये भी बात ऊपर कर गया, अरे सैयदों के एक बाल का, सर का एक बाल एक तरफ हो, कायनात के अल्लामा छोटे हैं, सैयद का बाल बड़ा, तो फिर तुम सैयदा नूं इंज सुन दे हो यार, इदां सुनीदा सैयदा नूं, गज के आखो नारे हैदरी, और जेड़ा सुता है वो जाके आखो नारे हैदरी। सैयदा ज़हरा की शान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरमाया कि मेरे नबी के एक नूरे नज़र है, जिसे दुनिया वाले सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। कौन फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा ज़हरा? इमाम तिरमिज़ी अपने मशहूर ज़माना किताब तिरमिज़ी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दखलत फातिमा तो कामा इलैया। ये मैंने पढ़ी अरबी, समझ आप लोग को आई? कोई नहीं, मैं तर्जुमा करने लगा। तवज्जो कीजिएगा, दिमाग खाली कर ले हर चीज़ से, दुनिया की सोच हर निकाल दें, तवज्जो कीजिएगा। फरमाते हैं कि जब भी हज़रत फातिमा ज़हरा अपने बाबा की बारगाह में तशरीफ़ लेकर जाती, तवज्जो कीजिएगा, जब भी हज़रत फातिमा ज़हरा अपने बाबा की बारगाह में तशरीफ़ लेकर जाती, मेरे आका बैठे हुए होते, उठ के खड़े हो जाया करते थे। मेरे आका बैठे हुए होते, उठ के खड़े हो जाया करते थे। अब मैंने पहले पढ़ी अरबी, इज़ा दखलत फातिमा तो कामा इलैया, समझ नहीं आई। अब मैंने फिर पढ़ी उर्दू, आप लोग को समझ नहीं आई। अब मैं समझाता चलो, तवज्जो कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि आ कौन रहा है, उठ के खड़ा कौन हो रहा है। आने वाली जन्नत की औरतों की सरदार है, आने वाली इमाम हसन इमाम हुसैन की अम्मा है, अरे आने वाली जो खुद कुल्ले ईमान है उसका आधा ईमान है, अरे आने वाली खुद रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई, अरे आने वाली फातिमा ज़हरा है, उठ के खड़े होने वाले नबियों के नबी मेरे मुस्तफ़ा हैं। अरे मेरे आका उठ के खड़े होते हैं, तवज्जो कीजिएगा, मैं जुमला अपना बोलता चलूँ, तवज्जो कीजिए। अरे जिनके आने पर आदम अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर शीस अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर इदरीस अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। कहिए ज़रा सुभान अल्लाह।
आखो सुभान अल्लाह। अरे जिनके आने पर मूसा अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अरे जिनके आने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर नूह अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर याकूब अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर याकूब अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर यूनुस अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। आखो सुभान अल्लाह। अरे जिनके आने पर मूसा अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर ईसा अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अरे जिनके आने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबी उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मैंने अभी बस नहीं की, तवज्जो कीजिए। जिनके आने पर अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर उमर फारूक उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर उस्मान गनी उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर मेरे अली पाक उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर अबू बकर सिद्दीक से लेकर 1.25 लाख सहाबी उठ के खड़े हो जाए उसे मेरे आका मुस्तफ़ा कहते हैं। अरे जिनके आने पर गौसे आज़म सरकार उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर गौसे आज़म सरकार उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर दाता अली हजवेरी उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर कायनात के सारे वली उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अरे जिनके आने पर कायनात के सारे पीर उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिनके आने पर हमारे पीर उठ के खड़े हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर कायनात के सारे वली उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर फरिश्ते उठ के खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर हूरें उठ के खड़ी हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर अल्लाह की बनाई 18,000 मखलूक़ात उठ के खड़ी हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिनके आने पर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उठ के खड़ा हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं अपना जुमला मुकम्मल करने लगा हूँ, तवज्जो कीजिए। अरे जिनके आने पर सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उठ के खड़ा हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिनके आने पर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। बिलाल हबशी कभी अबू ज़ैद कभी है जिब्रील तेरे तैबे तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा सलाम ज़हरा तेरे घराने की अज़ीमतों को सलाम ज़हरा सलाम जिनके आने पर सारी कायनात उठ के खड़ी हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिनके आने पर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मेरे पीरों ने जुमला बोला कि जिनके आने पर कायनात उठे उसे नबियों का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिनके आने पर मेरे कमली वाले उठ के खड़े हो जाएं उसे ज़हरा पाक कहते हैं। तुसी अजे भी चुप बैठे हो ते मैं कहना कि मेरे पीरा ने जुमला बोलिया कि जिथे मुस्तफा उठ के खड़े हो जान, जिथे मुस्तफा उठ के खड़े हो जान ओनू ज़हरा बतूल आंदे ने, ओना नू ज़हरा बतूल आंदे ने। ओ यार तुसी क्यों बैठे हो, उठो। नारे हैदरी 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 नारे हैदरी
ज़हरा पाक। जी जी सलामत रहो, तुसी सारे सलामत रहो, बैठ जाओ जी, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। जिनके आने पर, मैंने जुमला मुकम्मल किया, जिनके आने पर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तो चले उनके ग़ुलाम बन के, अरे जिनके आने पर मेरे मुस्तफ़ा खड़े होते रहे, उनके ग़ुलाम बनते चलें, उनके ग़ुलाम बनकर हम कुछ पढ़ते चलें। तो सब मिलकर मोहब्बत से पढ़िए। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, हम हैं गदा आले रसूल के, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हज़रत ज़हरा बतूल के, मौला अली के, हज़रत ज़हरा बतूल के, मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर, मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर, हसनैन की नशिस्त है, हसनैन की नशिस्त है, कांधे रसूल के, हसनैन की नशिस्त है, कांधे रसूल के, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हज़रत ज़हरा बतूल के, मिल जाए चार ज़र्रे तो आँखों में डाल लूं, मिल जाए चार ज़र्रे तो आँखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके, मेरे हुसैन आपके कदमों की धूल के, मेरे हुसैन आपके कदमों की धूल के, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हज़रत ज़हरा बतूल के। अब ये शान पढ़ी मैंने फातिमा ज़हरा की, ये शान पढ़ी मैंने फातिमा ज़हरा की। अब दिल करता है थोड़ी सी और उनकी शान न पढ़ते चलें। अब मेरे आका के सहाबा तशरीफ़ फरमा है, मेरे आका के सहाबा तशरीफ़ फरमा थे, मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे आका ने फरमा दिया कि मेरे आका ने फरमा दिया, अल फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका ने फरमा दिया, अल फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या है? जिगर का टुकड़ा है। अब इससे पहले आप लोग, मैं आगे पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। एक तस्बीह है, तस्बीह क्या है? कुल है, तस्बीह कुल है। उसका एक दाना हो वो जुज़्व है, उसका जो काम तस्बीह करेगी जुज़्व भी वही करेगा। यानी अगर तस्बीह पढ़ने के काम आती है, दाना भी पढ़ने के काम आएगा। यानी जो कुल करता है जुज़्व भी वही करेगा। अब एक और मिसाल देता चलूँ, एक तोला सोना है, मान लीजिए 1,30,000 रुपए का, ठीक है, यानी तोला सोना कुल है। अब एक माशा लेंगे, रेट हमें उसी पे मिलेगा, थोड़ी कम कीमत में, लेकिन रेट उसी हिसाब से मिलेगा। यानी जो कुल करता है जुज़ भी वही करेगा। अब मेरे आका ने फरमा दिया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक मुनाफिक ने जब ये बात सुनी ना, कहने लगा कि अगर फातिमा जिगर का टुकड़ा है नबी के, तो नबी कुल है, फातिमा तो ज़हरा जुज़्व है। अब यानी नबी पत्थरों को कलमा पढ़ाया करते थे, नबी पत्थरों को कलमा पढ़ाया करते थे। यानी अगर फातिमा तो ज़हरा उनका जुज़्व है तो वो भी पत्थरों को कलमा पढ़ाएंगी। कहते चलो आजमाने चलते हैं। उसे सांगरेज़े, पत्थर, स्टोन्स, पेबल, जो मर्जी कह लीजिए, इकट्ठे कर लिए और चल पड़ा उनको आजमाने जो पहले से आजमाए हुए हैं।
चल पड़ा है आजमाने। अब निकल पड़ा, निकला है, उस दरवाजे पे पहुंचा जिस दरवाजे का जिब्रील भी गुलाम है, जिस दरवाजे पे जिब्रील बनकर नहीं बल्कि नौकर बनकर आया करता था। उस दरवाजे पे पहुंचा, पहुंच के दरवाज़ा खड़काया। अंदर से वो बाहर आई जिसे कनीज़ फिजा कहते हैं, जिसे दुनिया वाले कनीज़ फिजा कहते हैं, अम्मा फिजा कहते हैं। कौन अम्मा फिजा? कौन अम्मा फिजा? जिसे इमाम हसन इमाम हुसैन अम्मा कहकर पुकारे, वो अम्मा फिजा। जिसे मेरे अली पाक और फातिमा तो ज़हरा बहन कहकर पुकारे, वो अम्मा फिजा। अरे जिसे मेरे नबी पाक बेटी कहकर पुकारे, वो है अम्मा फिजा। अब मेरा दिल करता है थोड़ा सा तारीफ ना करते चले कि वो है कौन। तवज्जो कीजिए, हबश की एक मलिका थी, नाम था ममूना। हबश की एक मलिका थी, नाम था ममूना। अब बादशाहत सल्तनत थी उसकी। एक दिन अपने बच्चों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, कहने लगी कि मैं बादशाहत छोड़ना चाहती हूँ, मैं मलिकाहत छोड़ना चाहती हूँ। मेरा बादशाहत से दिल उठ चुका है, बादशाहत से मेरा दिल उठ चुका है, मैं बादशाहत नहीं करनी। बेटा कहने लगा तो अम्मा क्या करेगी तू? अम्मा कहने लगी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अब बेटे कहने लगे, हैरानी से पूछा, अम्मा क्या हो गया है तुझे? सल्तनत तेरी, हुक्मरानी तेरी, नौकर तेरे पास, चाकर तेरे पास, खजाने तेरे पास, तख्त तेरे पास, सारी सल्तनत तेरी बात माने। हर चीज़ की कमी किस चीज़ की है तेरे पास? नौकर चाकर हर वक्त तेरे इर्द गिर्द, सल्तनत सारी है तेरी, हुक्मरानी तेरी चलती, रूल्स तेरे चलते, हर कायदा तेरा चलता, तो तुझे क्या हो गया है जो तूने नौकरी करनी है? कहने लगी, मैं किसी आम घर की नौकरी नहीं करनी, मैंने नौकरी मदीने वाले सैयदों की करनी है, मैंने मदीने वाले सैयदों की नौकरी करनी है। तो बेटे ने पूछा कि अम्मा फिर तेरी सल्तनत कौन संभालेगा? अम्मा कहने लगी, ये दरबार का सवाल है, दरबार में ही पूछना। अगला दिन दरबार लग गया, वजीर खजांची हर उसके बड़े बड़े ओहदे वाले बंदे सारे अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठे हुए हैं। ममूना आई, आके अपने तख्त पे बैठ गई। ममूना कहती है कि हाँ क्या सवाल था तेरा? कहने लगा कि मुझे ये बताएं, आप अगर बादशाह छोड़ देंगी तो आपकी सल्तनत कौन संभालेगा? ममूना उतरी तख्त से नीचे, तख्त से उतर गई नीचे। उसने अपना जूता उतारा है, जूता उतार के तख्त पे रख दिया और कहने लगी, अगर इस जूते से अफजल कोई मर्द नजर आए ना तो उसको ऊपर चढ़ा देना और इसको नीचे उतार देना, जूते को ऊपर चढ़ा देना, जूते को नीचे उतार देना और उस बंदे को ऊपर चढ़ा देना। अब मैं जुमला बोलता चलो, तवज्जो कीजिएगा। अरे जिनके नौकरों की जूतियों का, अरे जिनके नौकरों की जूतियों की शान ये है कि वो बादशाह संभाल ले। अरे जिनके नौकरों की जूतियों की मिसाल ये कोई दुनिया का रीस नहीं कर सकता। अरे जिनके नौकरों की जूतियों की रीस दुनिया का कोई मर्द नहीं कर सकता, तो अली के पुत्रों की रीस तू कैसे कर सकता है? तो अली के और अली के पुत्रों की रीस कैसे कर सकता है? अब ममूना कहने लगी कि फिर मैं चलती हूँ। चली आई, आके मेरे आका से मिली, मेरे आका ने उसका नाम रख दिया फिजा, चांदी जैसे चमकने वाली, चांदी जैसे चमकने वाली। नौकरी करने लग गई। एक दिन खाना खाया मेरे हसन पाक ने भी, हुसैन पाक ने भी, मेरी फातिमा तो ज़हरा ने भी, मेरे अली पाक ने खाना खा लिया, बर्तन रख दिए। अब फिजा बैठी बर्तन धो रही है। एक बद्दू औरत ने सुना था कि फातिमा तो ज़हरा के घर पे ना एक मलिका आई। वो आई देखने, उसने कहा कि मैंने सुना है तू मलिका थी। कहने लगी, मैं मलिका थी नहीं, अब बन गई हूँ। मैं मलिका थी नहीं, अब बन गई हूँ। तो आगे से कहने लगी, बद्दू औरत कहने लगी कि मलिकाएं तो बर्तन नहीं धोया करती। तो फिर वो कहने लगी कि तूने ये तो देख लिया मैं बर्तन धो रही हूँ, ये नहीं देखा कि मैं किसके बर्तन धो रही हूँ।
अरे इसमें मेरे हसन पाक भी खा के गए हैं, इसमें मेरे हुसैन पाक भी खा के गए हैं, इसमें मेरे अली पाक ने भी खाना खाया है, और इसमें मेरे फातिमा ज़हरा ने भी खाना खाया है। तो अब हम आ जाते हैं वापस कि फातिमा ज़हरा आया मुनाफिक संगरेज़े लेके, सुना था कि फातिमा ज़हरा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। संगरेज़े लेकर आया, आके दरवाज़ा खड़काया, खड़का के उसने कहा, अंदर से आई फिजा आ गई अंदर से, आके पूछा क्या काम है। कहने लगा कि मैंने फातिमा ज़हरा से मिलना है। आगे से फरमाती हैं कि अरे जिनके सर का एक बाल आज तक सूरज की आंख ने नहीं देखा तो तू उनको कैसे देख लेगा। अरे जिनके सर का आज तक एक बाल सूरज की आंख ने नहीं देखा तो तू उनको कैसे देख लेगा। तो कहने लगा मुझे उनसे काम था। फरमाने लगी कि क्या काम था। कहने लगा कि मैंने सुना है कि फातिमा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा है, नबी के जिगर का टुकड़ा है, यानी जो कुल करेगा जो यही करेगा। तो मैंने सुना है नबी पत्थरों को कलमा पढ़ाया करते थे। ये लाया हूँ मैं सांगरेज़े, स्टोन्स, पेबल, पत्थर, ये लाया हूँ मैं कि फातिमा ज़हरा इनको कलमा पढ़ा के दिखाए। फरमाने लगी मेरे फिजा ने क्या फरमाया, मैं कुर्बान जाऊँ उनके जुमले पे। अरे तवज्जो कीजिएगा, फरमाती क्या फरमाती हैं। फरमाती हैं कि सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। वो हैरान हुआ, वो कहने लगा कि मैं कह रहा हूँ पत्थरों को कलमा पढ़ाना है, ये कह रही है सिर्फ इतनी सी बात है। फरमाने लगी पत्थर इधर ला। मेरी फिजा फरमाती है पत्थर इधर ला, सांगरेज़े इधर ला, स्टोन्स पेबल इधर ला। उसने पत्थर मुट्ठी पे रख दिए, मुट्ठी पे रखे, हाथ पे रखे, मुट्ठी बंद की। जैसे ही मुट्ठी बंद की पत्थरों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा खामोश ना रहो भाई, बड़िया ही मुकद्दर वालियां कड़ियां ने। ओ आखो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हाथ पे रखे पत्थर, पत्थरों ने पढ़ना शुरू कर दिया कलमा। अब मैं जुमला बोलता चलूं, तवज्जो कीजिएगा। अरे जिनके नौकरों की शान ये है कि पत्थरों को कलमा पढ़ा दें, अरे जिनके नौकरों की शान ये है कि पत्थरों को कलमा पढ़ा दें, तो फिर सोच उनके मालिकों की शान क्या होगी। तो सोच उनके मालिकों की शान क्या होगी। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। कोई भी जुबान खामोश ना रहे, सब मिलके पढ़िए। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों के सरदार का। मैं अपने पीरो मुर्शिद सरकार के कदमों पे हाथ रख के जुमला पढ़ने लगा हूँ भाई। तो यार मेरे सैयद बादशाह कह रहे हैं पढ़ो। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ, सुने यार। कायनात के मौलवी कहे ना, इधर कोई मौलवी साहब सद लो ना तुसी, बड़े सारे मौलवी ना आले, तो कहना ओए उच्ची सारी जुबान ला कोए, तो मैं कहना तुम पिंड चुक लेना उत्ते। इदा ही है ना, इदा ही है। तो यार मैं पहले अर्ज किया है मौलवी हुंदा है, सैयद हुंदा है, सैयद होता है। और मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, अरे सैयद वो होता है जिनकी रगों में, जिनकी नसों में या ज़हरा पाक का खून है, या अली पाक का खून है, या नबी पाक का खून है।
मैं अर्ज कर रहा कि मेरे सैयद बादशाह कह रहे ने पढ़ो तो तुसी चुप बैठे हो, तो मैं हुण वेखदा भला केड़ा बंदा चुप बहिंदा है ते ओ अपनी किस्मत दा इलाज खुद ही करा ले जेड़ा हुण चुप बहे। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों के। सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमत गारों के। सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम। तो पता ये चला जिनके नौकरों का मकाम ये है कि वो पत्थरों को कलमा पढ़ा दें तो उनके मालिकों की शान क्या होगी। तो अब हम वापस आ जाते हैं कुंडी पे कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने, मेरे अली पाक ने फरमाया कि शान आपकी बड़ी है, मेरे बीवी मेरे नबी की, बेटी आपकी है, तो यानी शान आपकी बड़ी हुई, कुंडी पहले आप खड़काएं। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं बेटी है मेरे नबी की, बेटी है मेरे नबी की, लेकिन बीवी वो आपकी है। बेटी तो मेरे नबी की है मगर बीवी वो आपकी है, यानी आप मेरे नबी के रिश्ते में दामाद लगे और मेरे नबी रिश्ते में आपके ससुर लगे, तो यानी मकाम आपका बड़ा है, रुतबा आपका बड़ा है, डिग्निटी आपकी बड़ी है। तो पहले कुंडी आप खड़काएं और पहले काम आप कर लें, मैं बाद में कर लूँगा। अब फिर मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरे अली पाक ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक क्या आप नहीं जानते कि मैंने अपने आका की ज़ुबान अतहर से सुना है कि मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर जितना अजमत वाला शख्स आज तक सूरज की आंख ने नहीं देखा, अबू बकर सिद्दीक जैसा अजमत वाला शानों वाला शख्स आज तक सूरज की आंख ने नहीं देखा और ना ही देखेगा। तो इस वक्त में मैं एक और बात करता चलो, तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका तशरीफ फरमाए हैं हज़रत आयशा सिद्दीका की हुजरा मुबारक में, हज़रत आयशा सिद्दीका भी तशरीफ फरमा है। मेरे आका आयशा सिद्दीका के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब मेरे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे नबी आप मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं। मेरे नबी पाक फरमाते हैं आयशा सिद्दीका आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपके बाबा जान का नाम सूरज के दिल पे लिखा हुआ है, आपके बाबा जान का नाम सूरज के दिल पे लिखा हुआ है। अब एक मिनट रुके, अल्लाह का कुरान कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा कि सूरज अल्लाह की तकदीर है। सूरज क्या है? अल्लाह की तकदीर है। सूरज अल्लाह की क्या है? सूरज अल्लाह की तकदीर है। अब मैं जुमला बोलता जरूर तवज्जो कीजिएगा। अरे जिनका नाम अल्लाह की तकदीर के माथे पे लिखा हो, अरे जिनका नाम अल्लाह की तकदीर के माथे पे लिखा हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिनका नाम सूरज के यानी अल्लाह की तकदीर के माथे पे लिखा हो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तब सब ने मिलकर मोहब्बत से पढ़ना है। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू सारा शेर साथ पढ़े लेकिन अबू बकर जो पढ़ना है सब ने मिलके पढ़ना है। गली गली नगर नगर अबू बकर जिसका हाथ
गाजी अब्बास के कटे हाथों का सदका सलामत है, वो हाथों को उठाकर पढ़े। गली गली नगर नगर, आपने कहना है अबू बकर अबू बकर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर। अब ये हमने पढ़ी अबू बकर सिद्दीक की शान। अब इसी शेर को हम उल्टा करके पढ़ते हैं। अब सब ने मेरे अली पाक के नाम के साथ, अब पूरा शेर नहीं साथ पढ़ा, लेकिन मेरे अली पाक का नाम है, सब ने मिल के लेना है। नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली अली अली। नारे हैदरी, अली अली। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाकर नगर नगर गली गली। तो अब हम आते हैं कुंडी पे। मेरे वली पाक ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया है कि अबू बकर की जितना अजमतों वाला शख्स आज तक सूरज की आंखें नहीं देखा। यानी अब अबू बकर, मेरे अली पाक ने फरमाया, यानी आपका रुतबा बड़ा है, आपकी शान बड़ी है। पहले कुंडी आप खड़े गए। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जिस जुबान से आपने सुना है ना, उसी जुबान से मैंने भी सुना है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, मन कुंत मौला हूँ फहाजा अली युद मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ऊंची जात अली दिए, अगर शक नहीं है तो गज के कहना है। ऊंची जात अली दिए, ऊंची जात अली दिए, अली दिए, ऊंची जात अली दिए, हो कायनात अली दिए, अली जितनी की से दीवी, हो जागीर भी गा मैनो, अली वर्ग ज़माने दे कोई पीर भी गा मैं, अली 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 मौला अली वर्ग। बुग़्ज़े हैदर लिए फिर रहे हो सीने में, बुग़्ज़े हैदर लिए फिर रहे हो सीने में, तुम्हारी खाक सुनी जाएगी मदीने में। और मैंने मुर्शिद अली को माना है, कितने बैठे हो यार। मैंने मुर्शिद अली को माना है, थोड़ी आवाज देना जरा। ओ मेरे दुश्मन मजीद हो जाओ, मेरे दुश्मन मजीद हो जाओ, हाँ मेरे दुश्मन मजीद हो जाओ, इसलाए पंजतन के करीब हो जाओ। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन कुत मौला हूँ फहाजा अली युन मौला। मेरे आका ने फरमाया है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब मुझे ये बताएं, मेरे आका किसके मौला हैं? अबू बकर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी मेरे आका मौला हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के भी मेरे आका मौला हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी मेरे आका मौला हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी मेरे आका मौला हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी मेरे आका मौला हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबियों के मेरे आका मौला हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मेरे आका मौला हैं, हज़रत उमर फारूक के मेरे आका मौला हैं, हज़रत उस्मान गनी के भी मेरे आका मौला हैं, हज़रत सलमान फारसी के भी मेरे आका मौला हैं,
बिलाल हबशी के भी मेरे आका मौला हैं, सवा लाख सहाबा के मेरे आका मौला हैं, अनगिनत इस कायनात के तमाम वलियों के भी मेरे आका मौला हैं, सारी कायनात के मेरे आका मौला हैं। तो मेरे नबी के फरमान के मुताबिक सारी कायनात के मेरे आका भी मौला है, मेरे अली भी मौला। सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, ओ गज वज के हैदरी। यानी सारी कायनात के मेरे आका भी मौला हैं, मेरे अली भी मौला हैं। अब जो मेरे अली को अपना पीर मानता है, अब मेरे साथ मिल के पढ़िए। मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद हाँ। जो अली का मुरीद है वो पढ़ ले। मैं मुरीद हाँ अली दा। स्टेज वाले भी जरा एक दफा हाथों को उठाकर पढ़ ले तो समा बन जाएगा। हाथों को उठाकर मैं मुरीद हाँ अली दा, मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हाँ, मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद अली दा। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, इसी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफिर, मुझे तेरे इश्क में ये इल्जाम अच्छा लगता है। मैं मुरीद हाँ अली दा, बोलो बोलो मैं मुरीद हाँ अली दा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, कायनात के पीर, कायनात के पीर, जिस पीर को अपना पीर कहते हैं, उस जात को मौला अली, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ मैं मुरीद अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, लोगों मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दहर वली मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दहर वली। एक मिनट रुके। अब ये जो शेर है मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, इसका मैं आपको सबको अमली नमूना ना बताता चलूं, इसकी एक मिसाल देता चलूं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है, तवज्जो कीजिएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है। उनके पास एक बंदा आया, आके कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि पूछ, क्या पूछना है। अब फरमाया इस अंदाज में, जिस अंदाज में मेरे अली पाक फरमाते थे, सलोनी अम्मा दूनल अर्श, सवाल पूछो मैं जवाब। वाह, नारा हैदरी, हैदरी, ओ हैदरी मलंग बन के आखो हैदरी। मेरे बाबा फरीद फरमाता पूछ, क्या पूछना है। कहने लगा कि मैं पूछना चाहता हूँ, अली भी वली है, अली भी वली है, और एक आम वली है, यानी अली भी वली है, आप भी वली है, यानी अली वली में और एक आम वली में क्या फर्क है। अब मेरे बाबा फरीद फरमाते हैं कि बैठ जा, तो ये मैं बताता हूँ अली वली में और एक आम वली में क्या फ़र्क है। अब मेरे बाबा फरीद फरमाते हैं कि तू चौधरी है कि कमी है। कहने लगा हम कहाँ चौधरी, हम तो कमी से बंदे हैं। तो मेरे बाबा फरीद फरमाते हैं बस ठीक है, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। मेरे बाबा फरीद फिर फरमाते हैं मुझे ये बता, दाने खरीद के खाता है कि चौधरी से मांग के खाता है। कहने लगा खरीद के खाने, चौधरी के घर से मांग के खाते हैं।
मेरे बाबा फरीद फरमाते हैं कि अभी भी समझ नहीं आई। कहने लगा आपने समझाया ही नहीं। अब मेरे बाबा फरीद उसको समझाते हैं, मैं जुमला बोलता जब तवज्जो कीजिएगा। अरे जो चौधरी के घर से मांग के खाए, जो चौधरी के घर से मांग के खाए उसे कमी कहते हैं। अरे जो चौधरी के घर से मांग के खाए उसे कमी कहते हैं, और जो अली के दर से मांग के वलायत ले उसे वली कहते हैं, और जो सारी कायनात में वलायत बांटता फिरे उसे अली कहते हैं। नारे हैदरी। जो चौधरी के घर से मांग के खाए उसे अली उसे वली उसे कमी कहते हैं, और जो अली के दर से मांग के वलायत ले उसे वली कहते हैं, और जो सारी कायनात में वलायत बांटता फिरे उसे अली कहते हैं। वाह 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 वाह। जो कायनात के अली वलियों को विलायत बांटता फिरे उसे मौला अली कहते हैं। नारा हैदरी। ओ चुप न बैठो, बल्कि गज वज के आंखों नारे हैदरी। तो फिर पता ये चला कि जो सारी कायनात में वलायत बांटता है उसे अली कहते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, सवाली मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली सवाली, दुनिया दहर वली। तो अब इसी वक्त में पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की कलम उठी। वो अपनी कलम उठाते हैं और क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अब सारा शेर ना भी पड़े, आखिर पे या अली की आवाज सबकी आए। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, दिल पुकारे, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। बताता चलूं मेरे अली के नाम की शान में आप सबको बताता चलूं, जन्नत का दरवाज़ा है जब खुलता है, हर अक्सर आप लोगों ने दरवाजे देखे होंगे, खुलते हैं तभी आवाज़ करते हैं, बंद होते हैं तभी आवाज़ करते हैं। अब जन्नत का दरवाज़ा है, जब खुलता है तब भी अली अली करता है, और तब बंद होता है तब भी अली अली ही करता है। तो फिर सब मोहब्बत से पढ़िए। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, दिल पुकारे, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। अब मैं आप सबसे सुनना है कि आप लोग या अली कह रहे हैं कि नहीं। अब तवज्जो आप लोगों ने करनी है, या अली लाजमी कहना है। जो जो चाहता है कि हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएं, वो खुल के अली अली करे। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारा, मैं करने लगा हूँ चुप। आप लोग की मैंने आवाज़ सुनी है कि आप लोग कैसे अली अली करते हैं। मेरा दिल पुकारे, दिल पुकारे, दिल पुकारे, दिल पुकारे, क्यों
नारे हैदरी। अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। जो इबादत करना चाहता है इबादत वो मिलकर पढ़े, वो मिलकर पढ़े। अब मेरे आका की हदीस मुबारक है ना कि मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिस चीज़ का मैं मौला उसका अलीयुन मौला। अब मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ने इसी हदीस को अपनी कलम की नोक से लिखते हुए क्या फरमाया, वो फरमाते हैं जिसके हैं मौला, तवज्जो कीजिएगा, जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली, जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला, उसके हैं मौला। नबी थे अली को वली कहने वाले। अगला मिसरा मैंने पढ़ना है और आपकी सुभान अल्लाह बुलंद होनी चाहिए। मैंने कहा नबी थे अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। अब कुंडी पे आ जाए हम वापस कि अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मन कुंतु मौला फाज़ल मौला, मेरे आका ने फरमाया शान आपकी बड़ी, रुतबा आपका बड़ा, कुंडी पहले आप खटकाएं। अब मेरे अली पाक फिर फरमाते हैं कि मैंने अपने आका की उस ज़ुबान अतहर से सुना है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे आका ने फरमाया है कि जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना देखना हो, यानी सीना खलीली देखना हो, वो मेरे अबू बकर का सीना देख ले, उसे सीना खलीली नजर आ जाएगा। मेरे आका ने फरमाया जिसने सीना खलीली देखना हो 5000 साल पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरे अबू बकर का सीना देख ले, सब अबू बकर यानी सीना खलीली नज़र आ जाएगा। तो यानी शान आपकी बड़ी हुई है। मेरे लिए पाक फरमाते हैं यानी आपका सीना सीना खलीली है, आपका रुतबा बड़ा है, तो पहले कुंडी आप खड़काएं। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिस ज़ुबान से आपने सुना है ना, उसी ज़ुबान से मैंने सुना है। मेरे आका ने फरमाया जिसने आदम अलैहिस्सलाम का सीना, मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और मुझ मोहम्मद का इखलाक देखना हो, वो मेरे अली को देख ले, सब कुछ ही नजर आ जाएगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते मेरे आका ने फरमाया जिसे आदम अलैहिस्सलाम का सीना, मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और मुझे मोहम्मद का इखलाक देखना हो, वो अली को देख ले, सब कुछ ही नजर आ जाएगा। ये तो शान है मेरे अली पाक की। अब उनके शहजादे की थोड़ी सी शान ना पढ़ते चलें। अब मेरे अली पाक के शहजादे, मेरे नबी पाक के नवासे इमाम हसन पाक गए हैं उम्रे पे। अब सारे जानते हैं उम्रे पे जाने के बाद मेरे हसन पाक पहले पहना करते चेहरे के ऊपर नकाब, हुसन माशाल्लाह से अल्लाह ताला का दिया हुआ हुसन के चेहरे पे नकाब पहना करते थे। तो अब उम्रा करना था तो नकाब वगैरह हर चीज़ हटानी पड़ेगी। अब उन्होंने हटाया उम्रा करने के लिए नकाब को हटाया, नकाब को क्या किया, हटाया, नकाब हटाया है। अब मेरे नबी के नवासे का हुस्न देखिएगा कि मेरे नबी के नवासे ने चेहरे से नकाब हटाया, काबे का तवाफ हो रहा था, रुक गया, काबे का तवाफ रुक गया, काबे का तवाफ रुक गया, मेरे नबी के नवासे का तवाफ होना शुरू हो गया। वहाँ पे मिस्र के लोग आए हुए थे। मिस्र के लोगों को बड़ा ही किसी से कहते तकब्बर है कि हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हसीन है कोई नहीं। अब वो हसीन थे, हम भी हसीन है। अब उन्होंने कहा कि हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हसीन है ही कोई नहीं। लोगों ने कहा वहाँ पे जाके देखो, काबे का तवाफ रुक गया, इतना हसीन एक शख्स आया हुआ है।
कि काबे का तवाफ रुक गया। अरे आके देखो तो सही, कहने लगे उमर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हसीन है ही कोई नहीं, हम आके देखें क्यों। कहने लगे आके देखो तो सही। अब वो लोग आए हैं, आके उन्होंने मेरे हसन पाक को देखा 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 और देखते ही रह गए। तो इस मंजर को फिर मैं अपने अंदाज में बयान करता चलूं। इस नजर ने उस नजर को नजर भर के देखा तो ये नजर उस नजर की नजर हो गई। और मेरे वो मिस्र के लोग कहने लगे कि ऐ अल्लाह, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में से गुजरवाया गया, औरतों के हाथ में सेब और छुरी पकड़ाई गई। अब औरतों के हाथ में सेब और छुरी पकड़ा कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजार में से गुजरवाया गया और औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के सेब काटने की बजाय हाथ काट लिए, तब तूने इस सोहने को कहाँ छुपा के रखा था। मैं जुमला बोलने लगा, तवज्जो कीजिएगा। जिनके आने पर औरतें अपने हाथ काट लें उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जिनका चेहरे से नकाब हटाने पर काबे का तवाफ रुक जाए उसे नवासा रसूल कहते हैं। यूसुफ मिस्र भी तालिब हैं उसी जलवा के, चाक करी उनकी हसीनों के हसी करते हैं। अभी मैंने बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर और जिनको देखकर औरतें अपने हाथ काट ले उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जिनका चेहरे से नकाब हटाने पर काबे का तवाफ रुक जाए उसे इमाम हसन कहते हैं। इमाम हसन कहते हैं, मैं मेरा जुमला मुकम्मल करता चलो, तवज्जो कीजिएगा। जिनके आने पर औरतें अपने हाथ काट लें उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जिनके उंगली के इशारे पे चांद टोटे टोटे हो जाए उसे महबूब खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा, शान मौला मुर्तज़ा, शान ज़हरा, नारे हैदरी। यानी पता ये चला कि मेरे हसन पाक का हुस्न ये है, यानी मेरे हसन पाक की शान ये है, तो उनके बाबा जान की शान क्या होगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर तेरा, तू है अहले नूर तेरा, सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब ये पढ़ी मैंने इमाम हसन पाक की शान, थोड़ी सी इमाम हुसैन पाक की शान सुनाते चले। मस्जिद नबवी है, मेरे आका मिंबर पे तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने शरीयत बनाई कि जब मेरे बाद जो भी मेरा मिंबर संभाले, जब तक उसका खिताब यानी उसका खुतबा मुकम्मल ना हो वो मेरा मिंबर ना छोड़े, यानी मेरे मिंबर को छोड़ के कहीं और ना जाए। अभी ये बात करने की देर थी, ये खुतबा फरमाने की देर थी, ये शरीयत बनाने की देर थी कि मस्जिद नबवी में मेरे हुसैन रोते हुए दाखिल हुए। अब मेरे आका ने देखा क्या कि नवासा रसूल यानी उनके नवासे रो रहे हैं। मेरे आका का शरीयत भूल गया, खुतबा भूल गया। मेरे आका ने मिंबर छोड़ दिया और जाकर मेरे हुसैन को सीने से लगा लिया और वापस लेकर आए, सीने से लगा लिया, मिंबर पे वापस आए, आके फरमाते हाज़ा हुसैन, ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है। अब मेरे आका फरमाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे सहाबा, मेरे आका ने फरमाया जद्दुहु फिल जन्ना, जद्दतुहु फिल जन्ना, अबूहु फिल जन्ना, उम्मुहु फिल जन्ना, अखुन फिल जन्ना, अख्तुन फिल जन्ना, मुहिब्बुहु फिल जन्ना व मुहिब्बु मुहिब्बुहु। मेरे आका फरमाते हैं जद्दुहु फिल जन्ना, इनका नाना जनती है, जद्दतुहु फिल जन्ना, इनकी नानी भी जनती है, अबूहु फिल जन्ना, इनका बाबा भी जनती है, उम्मुहु फिल जन्ना, इनकी अम्मा भी जनती है, अखुन फिल जन्ना, इसका भाई हसन भी जनती है,
अख्तुन फिल जन्ना, इसकी बहन ज़ैनब भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। अब मेरे आका ने फरमा दिया कि इनका नाना जन्नती, नानी जन्नती, बाबा जन्नती, अम्मा भी जन्नती, भाई भी जन्नती, बहन भी जन्नती, ये भी जन्नती। ये मेरे आका ने आगे क्या फरमाया, तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका फरमाते हैं वो मुहिब्बु फिल जन्ना, इनसे मोहब्बत करने वाला भी जन्नती। मेरे आका ने यहाँ पे बस नहीं फरमाई, मेरे आका फरमाते हैं जद्दु फिल जन्ना, जद्दातु फिल जन्ना, अबू फिल जन्ना, उम्मु फिल जन्ना, अखुन फिल जन्ना, अख्तुन फिल जन्ना, मुहिब्बु फिल जन्ना व मुहिब्बु मुहिब्बे फिल जन्ना। इनका नाना तो जन्नती है ही, इनकी नानी तो जन्नती है ही, इनका बाबा तो जन्नती है ही, इनकी अम्मा तो जन्नती है ही, इसका भाई हसन तो जन्नती है ही, इसकी बहन ज़ैनब तो जन्नती है ही, ये तो जन्नती है ही। इनसे मोहब्बत करने वाला भी जन्नती, वह मुहिब्बु मुहिब्बे फिल जन्ना, उसे मोहब्बत करने वाले से जिसने मोहब्बत कर ली वो भी जन्नती हो जाता है। उसे मोहब्बत करने वाले से जिसने मोहब्बत कर ली वो भी जन्नती हो जाता है। ये शान मेरे हुसैन पाक की है। तो फिर सोचिए उनके बाबा जान का आलम क्या होगा। तो फिर अब मैं क्यों ना कहूँ, महशर को तो आने दीजिए जनाब, खबर लग जाएगी। महशर को तो आने दीजिए जनाब, खबर लग जाएगी। जन्नत में नवासे हैं किसके नवाब, खबर लग जाएगी। महशर को तो आने दीजिए जनाब, खबर लग जाएगी। जन्नत में है नवासे किसके नवाब, खबर लग जाएगी। अब आते हैं वापस कुंडी पे कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरे नबी पाक ने फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम का सीना, मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद, और मुझे मोहम्मद का इखलाक देखना हो, वो मेरे अली को देख ले सब कुछ ही नज़र आ जाएगा। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं यानी शान आपकी बड़ी है, रुतबा आपका बड़ा है, आपका इखलाक में जो मोहम्मद यानी मेरे नबी का इखलाक है, शान आपकी बड़ी है। कुंडी पहले आप खड़काएं। अब मेरे अली पाक फरमाते इतनी जल्दी तो ना कीजिए। मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ नफ्सी नफ्सी हो रही होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस नफ्सा नफ्सी के आलम में रिजवाने जन्नत, जन्नत का गेट कीपर ढूंढ रहा होगा, किसको ढूंढता फिर रहा होगा, मेरे नबी के गुलाम अबू बकर को ढूंढ रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। जब मेरे अबू बकर सिद्दीक को देखेगा ना, तब आएगा कि कहेगा मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको सलाम कहता है, अल्लाह आपको सलाम कहता है, अल्लाह आपको सलाम कहता है। और फरमाया कि ये लीजिए जन्नत की चाबियां और ये लीजिए दोज़ख की चाबियां, ये लीजिए जन्नत की चाबियां, ये लीजिए दोज़ख की चाबियां। जिसको दिल करता है जन्नत में भेज दे, जिसको दिल करता है दोज़ख में धक्का दे दे, जिसको दिल करता है दोज़ख में धक्का दे दें। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने, अभी मेरे अली पाक ने फरमाया यानी शान आपकी बड़ी है, रिज़वाने जन्नत आपको ढूंढेगा महशर के दिन, शान आपकी बड़ी, रुतबा आपका बड़ा। तो पहले कुंडी आप खड़काएं। अब मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलल जन्ना, मेरे नबी के नवासी यानी अली पाक आपके दोनों ही पुत्र यानी मेरा हसन भी मेरा हुसैन भी दोनों ही जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अभी यहाँ पे ना एक मिनट रुके, मैं आप सबको दोनों नवासों की इकट्ठी शान बताता चलूँ कि कुरान की आयत से मैं आप सबको उनकी शान सुनानी शुरू करूँगा। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने ज़मीन को सब्ज़े से सजा दिया, ज़मीन को सब्ज़े से सजा दिया है, आसमान को हमने सितारों से सजा दिया है, आसमान को हमने सितारों से सजा दिया है, और इंसानी ज़िंदगी को हमने माल और दौलत और औलाद से सजा दिया है, माल
माल दौलत और औलाद से सजा दी। यानी ज़मीन सजती है सब्ज़े के साथ, आसमान सजता है सितारों के साथ, और इंसानी ज़िंदगी यानी हमारी ज़िंदगी सजती है माल और दौलत और औलाद। अब एक दिन मेरे अल्लाह ने मेरे खालिक कायनात जन्नत से कहा, ए जन्नत हम तुझे भी सजा देंगे, ए जन्नत हम तुझे भी सजा देंगे। जन्नत कहने लगी, ए अल्लाह तो हमें कैसे सजाएगा? शराब तहूर की नहरें मुझ में हैं, बहारें मुझ में हैं, दरख्त मुझ में हैं, फूल मुझ में हैं, हर तरह की खुशी मुझ में है, सोने चांदी के महल मुझ में हैं, पानी की नहरें मुझ में हैं, दूध की नहरें मुझ में हैं, कायनात की हर आसाइश मुझ में है, हूरे मुझ में, गुलमान मुझ में, बुराक मुझ में, फरिश्ते मुझ में, सारी कायनात की हर खुशी, हर आसाइश, हर आराम मुझ में है, तो तू मुझे कैसे सजाएगा? अल्लाह फरमाता है, ए जन्नत शराब तहूर की नहरें तुझ में हैं लेकिन तू सजी नहीं। तुझ में शराब तहूर की नहरें हैं, तुझे सजी नहीं। तुझे सोने चांदी की नहरें हैं, तुझे सोने चांदी के महल है, तू सजी नहीं। तुझ में दरख्त हैं, फूल हैं, फल हैं, लेकिन तू सजी नहीं। तुझ में हूरे हैं, तू सजी नहीं। तुझ में हूरे हैं, गुलमान हैं, बुराक हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन तू अभी भी सजी नहीं। तुझ में कायनात का हर आसाइश, हर आराम है, लेकिन तू सजी नहीं। जन्नत कहने लगी, मुझे कब सजाएगा? ऐ अल्लाह तो मुझे कब सजाएगा? मेरा अल्लाह फरमाता है कि ऐ जन्नत, जब मेरे नबी के दोनों नवासे तुझ में दाखिल होंगे ना, तू भी सज जाएगी। यानी पता ये चला, जमीन सजती है सब्जे के साथ, आसमान सजता है सितारों के साथ, हमारी ज़िंदगियाँ सजती है माल दौलत और औलाद के साथ, और जन्नत सजती है मेरे नबी के नवासों के साथ, मेरे नबी के नवासों के साथ। तो अब फिर से आ जाते हैं कुंडी पे ही। मेरे अली पाक ने क्या फरमाया? मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अली पाक को फरमाया कि आप के जो बेटी हैं जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ये निशान आपकी बड़ी है, रुतबा आपका बड़ा है, मकाम आपका बड़ा है, तो कुंडी पहले आप खड़काएं। मेरे अली पाक फरमाते थे, जल्दी तो ना कीजिए। फरमाते हैं कि मेरे नबी पाक ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, बाबुल रेज़, बाबुल सलात, बाबुल हज, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल इल्म, बाबुल मुतवक्किलीन। फरमाया 8 दरवाजे जन्नत के, 8 दरवाजों में से नमाज, रोजेदार, जिहाद करने वाले, हज करने वाले, सदका देने वाले, इल्म हासिल करने वाले, और अपने गुस्से पे काबू रखने वाले, और अल्लाह पे यकीन रखने वाले गुजरेंगे। अब रिजवान जन्नत आएगा, आके कहेगा कि ए अबू बकर सिद्दीक, ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह फरमाता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक में से नमाजी गुजरेंगे, एक में से रोज़ादार गुजरेंगे, एक में से हज करने वाले गुजरेंगे, एक में से ज़कात अदा करने वाले गुजरेंगे, एक में से इल्म हासिल करने वाले गुजरेंगे, एक में से गुस्से पे काबू रखने वाले गुजरेंगे, एक में से आप इल्म हासिल करने वाले गुजरेंगे, और एक पे अल्लाह पे यकीन रखने वाले गुजरेंगे। अल्लाह फरमाता है, अबू बकर सिद्दीक, 8 दरवाजे आपका इंतजार कर रहे हैं, जिस दरवाजे में से दिल करता है गुजर जाएं और अपनी मोहब्बत करने वालों को भी साथ ही ले जाएं, अपने मोहब्बत करने वालों को भी साथ ही ले जाएं। अब मेरे अली पाक और मेरे अबू बकर सिद्दीक दोनों एक दूसरे की शानें पढ़ते रहे, क़यामत तक कभी कभी उनकी शान ख़त्म ना होगी। अब मेरे अली पाक पढ़ रहे हैं मेरे अबू बकर सिद्दीक की शानें, मेरे अबू बकर सिद्दीक पढ़ रहे हैं मेरे अली पाक की शानें। और क्या रहे हैं? पहले कुंडी आप खड़काएं, पहले कुंडी आप खड़काएं, पहले कुंडी आप खड़काएं, पहले कुंडी आप खड़काएं। अब दोनों एक दूसरे की शानें पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अचानक मेरे नबी के दरवाजे की कुंडी हिली। मेरे दरवाज़ा नबी है, यानी मेरे हसनैन के नाने का दरवाज़ा है। अब दोनों एक दूसरे की शानें पढ़ते जा रहे हैं। अब कुंडी अचानक हिली, दरवाज़ा खुला तो मेरे मुस्तफ़ा बाहर आ गए। पता ये चला कि शुरू से लेकर आखिर तक मेरे नबी अपने प्यारों के अंदर खड़े होकर बातें सुन रहे थे कि कौन कितनी शानें पढ़ता है। वो उनकी शानें पढ़ रहे हैं, वो उनकी शानें पढ़ रहे हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा अब बाहर आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने आके पहले मेरे अली पाक को चूमा,
फिर मेरे वो बकरे सिद्दीक को चूमा। अब मैं जुमला बोलने लगा, तवज्जो कीजिएगा। सारी कायनात जिसके नाम को चूमे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनके माथों को चूमे उसे मौला अली और सिद्दीक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उसे अबू बकरे सिद्दीक और मौला अली कहते हैं। अब मेरे अली पाक ने आखिरी जुमला फरमाया, फिर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता चलता हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि ये जो मेरे दो शहजादे हैं ना, इनके लिए सारी कायनात के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारी कायनात के समुद्रों के पानी को स्याही बना दिया जाए, और फिर उस स्याही से कलम से मेरे प्यारों की शान लिखी जाए, तो कलमे ख़त्म हो जाएगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे प्यारों की शान कभी ख़त्म ना होगी। तो अल्लाह ताला हमें उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे सच्ची मवद्दत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उनका आपस में जितना प्यार है उससे कई गुना ज़्यादा उनसे मोहब्बत करने की, मवद्दत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।